ये हमने एक हिट स्विच का प्रोटोटाइप मॉडल बनाया है जिसमें एक पीजो सेंसर लगा हुआ है, जिस पे जैसे हम हिट करते हैं तो उस कंडीशन में ये डिवाइस को ऑन कर देता है, और फिर से जब हम हिट करेंगे उसको तो डिवाइस ऑफ हो जाएगी। यानी इसको हम एज ए हिट स्विच यूज़ कर सकते हैं कहीं पे भी। जैसे आप अपने डोर पे भी यूज़ कर सकते हैं, कोई नॉक करता है तो उस कंडीशन में भी ये ऑन हो जाएगा, या फिर कहीं पे भी हमें वाइब्रेशन, हैवी वाइब्रेशन को सेंस करना है उस कंडीशन में भी ऑन हो जाएगा। या फिर आप एज ए स्विच भी यूज़ कर सकते हैं, कहीं पे भी अगर हम हिट करें उस कंडीशन में किसी चीज़ को हमें ट्रिगर करना हो तो उसको भी ये सेंस कर लेगा। अब हम देखते हैं इस किट को हमें कैसे बनाना है। इसको बनाने के लिए आपके पास कुछ टूल्स होने चाहिए, जैसे एक मल्टीमीटर, एक सोल्डरिंग आयरन, सोल्डरिंग वायर, ये कटर और एक अलाइनर। ये सारे टूल्स हैं अगर आपके पास, तो जो एडिशनल चीज़ें जैसे कंपोनेंट्स और पीसीबी बोर्ड, वो सारे हमारी तरफ से आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं, इसमें देखते हैं कैसे कंपोनेंट्स को हमें माउंट करना है और कैसे उनकी सोल्डरिंग करनी है और उनकी क्या फंक्शनिंग है। फॉर एग्जांपल पावर सप्लाई सबसे पहले हम कनेक्ट करना चाहते हैं, तो पावर सप्लाई कनेक्ट करने के लिए एक जैक यूज़ करते हैं हम, बैरल जैक कहते हैं इसे यहाँ पे इंसर्ट करा सकते हैं ये सारे पॉइंट्स पे। और ये दूसरे साइड से इस पीसीबी बोर्ड पे हमें सोल्डरिंग करनी होती है। इसके 2 लेयर होते हैं, ये टॉप लेयर जिधर से कंपोनेंट्स लगते हैं और बॉटम लेयर जिधर ट्रैक्स बने होते हैं, यानी जिधर से हमें सोल्डरिंग करनी होती है। तो इधर से हम इस कंपोनेंट को लगा लेंगे और फिर सोल्डरिंग कर लेंगे। इसके बाद फिर पावर स्विच लगाना है। यहाँ पावर स्विच का काम होता है पावर सप्लाई को ऑन या ऑफ करना। इसको हम किसी डायरेक्शन में यहाँ लगा सकते हैं। देन यहाँ ब्रिज रेक्टिफायर लगाना है। रेक्टिफायर लगाते समय इसके डायरेक्शन को हमें ध्यान में रखना होगा कि इसका जो पॉजिटिव आउटपुट है, ये एक इंटीग्रेटेड सर्किट है ब्रिज रेक्टिफायर का, जिसमें 2 इनपुट 2 आउटपुट है। इसमें प्लस और माइनस वाला जो पिन है वो आउटपुट है, और आउटपुट में जो प्लस वाला पॉजिटिव है और माइनस वाला नेगेटिव है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पॉजिटिव अंदर की तरफ है, तो यानी इस रेक्टिफायर को हम इस तरह से लगाना है कि पॉजिटिव इस पॉइंट पे है। देन हमें एक कैपेसिटर लगाना है जो एज ए फिल्टर वर्क करता है, तो इसका पॉजिटिव पिन भी इसके पॉजिटिव की साइड में ही होना चाहिए, तो वो हमने यहाँ लगा दिया। इसके बाद यहाँ पे 3 पिन का एक हमें बेस बनाना है जिसमें इस आईसी को माउंट करना है, या फिर यहाँ पे हम एक बल स्ट्रिप लगा के इसमें आईसी को सोल्डर माउंट कर सकते हैं। ये एलईडी है जो एज ए इंडिकेटर वर्क कर रही है, तो एलईडी को लगाते समय आप किसी भी कलर की एलईडी लगा सकते हैं, लेकिन इसके पॉजिटिव नेगेटिव पिन को हमें केयरफुली लगाना होता है। इसका जो पॉजिटिव है वो इस तरफ है, यानी ये पॉइंट यहाँ रहेगा और ये बाहर की तरफ रहेगा। इसके बाद ये एक रिले का पॉइंट है जहाँ पॉजिटिव नेगेटिव को हमें ध्यान में रखना होता है। तो इस पॉइंट पे भी रिले का जो एलईडी की नेगेटिव पिन होती है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं अंदर की तरफ रहेगी, इस तरह से हमें लगाना होगा इस पॉइंट पे। और ये पॉइंट है रिले लगाने के लिए, तो यहाँ रिले लगाना है। ये 5 पिन का रिले है, तो इसे हमें यहाँ लगा लेना है। इसके बाद यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर लगाना है। ट्रांजिस्टर लगाते समय आप इसका फ्लैट सरफेस अंदर की तरफ रखेंगे और यहाँ पे हम माउंट कर देंगे। देन यहाँ पे हमें जीना डायोड्स लगाने हैं। डायोड्स को लगाते समय आप देखेंगे जो स्ट्रिप है इनका, इसका ऊपर है, इसका भी ऊपर है, इसका भी ऊपर है, इसका भी, यानी चारों के जो स्ट्रिप हैं, जो कैथोड एंड है वो ऊपर की तरफ है, तो ये हमें ऐसे ही लगाने हैं। इसके बाद ये आईसी है, आईसी का बेस लगा हुआ है। आईसी का बेस लगाते समय आप देखेंगे इसकी नॉच जो है वो इस तरफ होनी चाहिए। आईसी भी हमें इसी डायरेक्शन में लगाना है। और यहाँ पे एक हमें ट्रांजिस्टर और लगाना है, इसका भी फ्लैट सरफेस इस तरफ होना चाहिए। इनकी स्पेसिफिक वैल्यूज आप हमारे शीट पे देख सकते हैं, स्पेसिफिकेशन शीट पे, उसमें आपको प्रोवाइड की होंगी। तो इस तरह से सारे कंपोनेंट्स लगाने के बाद इसकी हम टेस्टिंग एक बार कर लेंगे, यानी पावर सप्लाई ऑन करके पावर मल्टीमीटर के थ्रू 20 वोल्ट पे रखेंगे और इसको चेक कर लेंगे। ये 20 वोल्ट डीसी है, तो इसके कॉमन के रिस्पेक्ट में यहाँ पे हमें वोल्टेज चेक करना होगा। तो आप देख सकते हैं 5 वोल्ट आ रहा है, तो यानी हमारी सर्किट सही है और सही ऑपरेट हो रही है।